आज पूरे संसार में बड़ा दिन मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का क्या कारण था? प्रभु यीशु मसीह के जन्म का क्या कारण था? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए? क्या वजह थी उन्हें इस संसार में आने की? हम देखते कि लोग क्रिसमस मनाते हैं और क्रिसमस के बारे में उनका एक अलग सोच है। क्रिसमस इज नॉट द गिफ्ट केक you receive, even the dress or food we eat। उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को गिफ्ट दें या केक खाएं या केक खिलाएं या नई नई ड्रेसें खरीदें पहने। बड़े दिन का मतलब ये नहीं है। बड़े दिन का मतलब क्या है? क्रिसमस इज द लव ऑफ गॉड। क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर का प्रेम। We receive through Jesus Christ, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हमें इस चीज को जानना है कि क्रिसमस क्या है? परमेश्वर का प्रेम है जिसे हम यीशु के द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रेम और वो शांति है, वो आनंद है, वो आनंद जीवन है जो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त। अब इसके कुछ कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण और मेन कारण प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का क्या था, उसके जन्म का क्या मकसद था, क्यों वो संसार में आया। पहली बात, क्योंकि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन कहता है रोमियो 3:23 को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, क्योंकि हर एक जन पापी है। हर एक जन ने पाप किया है। और यह पाप कहां से आया? इसे हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के द्वारा पाप संसार में फैल गया। और इसलिए क्योंकि हमें विरासत में पाप मिला, उन्होंने पाप किया और पाप समस्त मानव जाति में फैल गया। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो हर एक चीज की मजदूरी भी है, हर एक चीज का प्रतिफल भी है। उसी प्रकार से पाप का प्रतिफल भी है। वचन कहता है रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, उसका प्रतिफल मृत्यु है। क्योंकि अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो वह पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का उद्देश्य था कि लोगों को वो आनंद जीवन दे, वो लोगों को पापों की क्षमा दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुसियों उसका पहला अध्याय 14 पद, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा देने के लिए संसार में आए, क्योंकि सबने पाप किया है और उस पापों से छुटकारा देने के लिए, क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ताकि मैं और आप उस उद्धार को, उस तोहफे को प्राप्त कर सकें। वचन कहता है रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। और अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 45 पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम
जीवनदायक बना। और वचन कहता है रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो वो पाप से छुटकारा देने के लिए एक संसार में आया और उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों के कारण नहीं, और तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कि कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि वचन स्पष्ट बताता है यशाया 64 उसका 6 पद में, क्योंकि हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है, क्योंकि हमारे कर्मों के द्वारा हमारे को पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। ठीक है, हम मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है एक विशेष योजना के तहत कि हम भले काम करें, क्योंकि हम भले काम के लिए सृजे गए, हम अच्छे काम करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार होगा, नहीं। वचन कहता है इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 और 9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अनुग्रह के द्वारा, और वो अनुग्रह लेकर के प्रभु यीशु संसार में आए। हालेलुया। और इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। जब लोगों को पापों की दशा का बोध हो गया तो वह पापों की क्षमा प्राप्त करने के कई प्रकार के प्रयास करने लगे। जब परमेश्वर ने देखा कि यह मनुष्य के लिए असंभव है, तो वो स्वयं हमारे लिए संसार में आया। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। कोई धर्मी के लिए अपने प्राण दे दे, यह हो सकता है, लेकिन पापी के लिए कोई अपने प्राण दे, यह बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पाप हमारे स्वभाव में है, हम स्वभाव से पापी हैं। हम अच्छा करते हुए भी हमसे अच्छा नहीं बन पड़ता। कारण क्या है? क्योंकि सबने पाप किया है, और उस पाप से छुटकारा मिलना आवश्यक था। और उस पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हमारा उद्धार करने के लिए संसार में आए, हमें आनंद जीवन देने के लिए संसार में आए, और उसने हम पापियों से प्यार किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उस महान प्रेम को हम स्मरण करें जो परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं, वरन परमेश्वर ने समर्थ, वचन कहता है, जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा अनोखा प्रेम कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। क्योंकि बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती थी, और परमेश्वर की योजना थी कि वो हमें छुटकारा दे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर न्याय करेगा। अगर आपने पाप किया है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का लिए परमेश्वर न्याय इसलिए वो न्याय करेगा, इसलिए उसने मेरे और आपके पापों को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया, उसके ऊपर डाल दिया। क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव था पापों से छुटकारा पाना। हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बनना चाहते हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा अपना उद्धार करना चाहते हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा हाँ, हम भले काम करना चाहिए, क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजे गए, परंतु उन भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं है। हम परमेश्वर से यह नहीं कह सकते, परमेश्वर हमने तुम्हें यह दिया है, हमने तुम्हारे लिए इतने धार्मिक काम किए, तो आपको नीचे आना पड़ेगा और मेरी प्रार्थना को सुनना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर, आपने उस कहानी को बाइबल में से पढ़ा होगा कि 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, और एक व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं उपवास भी रखता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं,
मैं इस पापी के समान नहीं हूं। लेकिन एक व्यक्ति दूसरा था जो चुंगी देने वाला था, चुंगी लेने वाला। वो कहता है कि मैं प्रभु इस योग्य नहीं हूं कि तेरी तरफ नजरें भी उठा सको। उसने नजरें भी उठाया और उसने नीचे ही मुंह करके कहा, हे प्रभु, हे पिता, मुझे क्षमा कर। किसकी प्रार्थना सुनी गई? जो अपने आप को दीन करता है, क्योंकि वो कार्य, उद्धार के कार्य हमारे लिए कठिन है और इसलिए वो सजा हमारे लिए बहुत है जो पापों की, जो हम नहीं उठा सकते। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता, नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। इसलिए मेरे और आपके पापों का बोझ उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया। और हमें कर्म की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक ही काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास करना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी जगत से प्रेम किया, किसी जाति विशेष से नहीं, पूरे संसार से, और इस प्रेम को अपने पुत्र को दे करके दिखाया उसने, और उसके पुत्र ने क्रूस की जगस्तरी पे दिखाया, और उसने अपनी बाहें पसार के दिखाया, जो क्रूस पर के हाथों में कीलें ठोकी गई थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु समस्त मानव जाति के लिए प्रेम संदेश है। मेरे और आपके पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। जब हम गुड फ्राइडे के दिन 7 वचनों को पढ़ते हैं, उनमें से एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। वो उद्धार का कार्य जो प्रभु ने हमारे लिए किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम पाप में नाश हो, और उसकी योजना थी, और उसने अपने इकलौते पुत्र को, आज हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। काय के लिए? मेरे और आपके लिए मरने के लिए भेजा। वो स्वर्गीय महिमा को त्याग आया, वो अपना स्वर्गीय घर छोड़ करके संसार में मनुष्य बन के आया। वचन कहता है कि उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया, और इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु तक सह ली। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। यह था मसीह का प्रेम। वचन कहता है इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह संसार में पाप क्षमा करने के लिए आए, हम सबके पापों की क्षमा करने के लिए आए। और दूसरी बात, आनंद जीवन देने के लिए आए। और अगली बात, वचन कहता है, अगर हम इब्रानियों उसका 2 अध्याय 14 पद पढ़ते हैं, तो लिखा है शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए वो संसार में आए। शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए, क्योंकि जब पाप संसार में आया, शैतान अपनी योजना, अपना कार्य कर रहा था, और पाप संसार में फैलता जा रहा था। तो इसलिए उसने शैतान के कामों को निकम्मा किया। वचन कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू में भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा कर दे। और इसलिए जब वो मर के जी उठा, उसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरी फतेह, तेरी विजय कहां रही? क्योंकि मृत्यु को विजय ने निगल लिया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई। आमीन। तो शैतान के कामों का निकम्मा करने के लिए, चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे बीमारी का भय हो, चाहे किसी भी प्रकार के श्राप का भय हो, उस सारे डर को, भय को दूर करने के लिए संसार में आया। जो कार्य शैतान कर रहा था इस मानव जाति में, मनुष्य को बिगाड़ रहा था, जो पाप लेकर के उनके अंदर में काम कर रहा था, वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु। उसने मृत्यु पर शैतान के काम को निकम्मा कर दिया और मौत पर फतेह पाई। हालेलुया। अगर हम पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 पद पढ़ें, तो वचन कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पौलुस प्रेरित कहता है
जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यह बात सच है और हर प्रकार के मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया। मित्रों, जिसे पापों की क्षमा चाहिए, जिसे अनंत जीवन चाहिए, ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं, क्योंकि मृत्यु ने संसार पे कब्जा कर लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा करके विजय पाई। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अब हमें मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि हमारी यीशु ने मृत्यु पर विजय। तो जो उस पर विश्वास करते हैं, यदि वो मर भी गए तो वो जी उठेंगे। इसलिए हमें उनके समान शोक नहीं करना जिन्हें आशा नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है रोमियो 5 अध्याय उसका 8 पद कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। जो उसने प्रेम किया वो अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए, जब हम पापी थे। हालेलुया। इसलिए मित्रों, आज हम उसकी जन्म और उसके संसार में आने के कारण को जानते हैं। हालेलुया। तो पहली बात वचन कहता है यीशु पापियों को क्षमा देने के लिए संसार में आया। दूसरी बात, आनंद जीवन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए संसार में आया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो यदि हमें पापों की क्षमा चाहिए, यदि हमें आनंद जीवन चाहिए, हमेशा की जिंदगी, यदि हमें अवधि जिंदगी चाहिए, तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु के बताए हुए पद चिन्हों पे चलें। आज मैं और आप भी अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष। जय मसीह।